हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। अब तो आपकी गाड़ी जो है पटरी पर आ चुकी है। सभी लोगों का रिदम बन चुका है। जो लोग नए हैं वो लोग थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं। जो लोग पुराने हैं उनके बारे में तो क्या ही कहूं। आप तो ऑलराउंडर हो। प्रॉफिट एंड लॉस की एक क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, जिसमें बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों ने सीखा, बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी, क्या प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, और डिस्काउंट नहीं, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, क्या बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। आज की क्लास भी हमारी जो है वो मतलब इजी टू मॉडरेट ही रहने वाली है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिक इजी टू मॉडरेट टाइप्स थोड़े से ज्यादा हैं, और अच्छे लेवल के जो टाइप हैं वो 2 से 3 टाइप ही हैं, तो उन्हें भी हम लोग कवर करेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत बच्चे। कल का होमवर्क क्वेश्चन था ये, जल्दी से मुझे इसका जवाब बता दो, क्या आप लोगों ने इसको सॉल्व करके किया? सभी लोग बताएंगे। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एक वस्तु को 1500 में बेचने पर एक आदमी को 150 रुपए का लाभ होता है। अच्छा, 24% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा? सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, उसने खरीदा कितने में था? उसने उस वस्तु को खरीदा कितने में था? मुझे एक बात बताओ, ये पेन है, मैं इसे 2000 में बेचता हूं और मुझे 200 रुपए का फायदा हो गया। ये पेन को मैंने 2000 में बेचा और 200 रुपए का फायदा हो गया, तो मैं इसे खरीद कर कितने में लाया होऊंगा? बोलिए भाई, 2000 में मैंने बेच दिया और 200 रुपए का फायदा, क्या मैं 2200 में खरीद के लाया होऊंगा? अगर मैं 2200 में खरीद के लाया और 2000 में बेचा तो क्या मुझे प्रॉफिट हुआ? ना, नुकसान हो गया। इसका मतलब है अगर मैंने 2000 में बेचा और 200 रुपए का फायदा हो गया, मतलब मैं इसे 1800 में खरीद के लाया हूंगा। तो सवाल कहता है कि 1500 में बेचने पर 150 रुपए का फायदा है, तो इसका मतलब है कि वो उसे 150 कम में खरीद के लाया होगा। तो बच्चे, अगर मैं यहां से कॉस्ट प्राइस आपसे पूछूं, क्रय मूल्य, तो आप कहोगे 1500 माइनस 150, यानी कि सर 1350 में खरीद के लाया है। और सवाल कहता है कि जो 24% का प्रॉफिट कमाना है, 24% का प्रॉफिट, तो आप क्या करो, डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल दो। भाई 1350 का कितना, 124% निकाल दो, क्योंकि 24% के फायदे में अगर कोई चीज बेची जाए, मतलब कि वो 124% में बेची जा रही है। तो आप यहां 0 से 0 काट दो, 5 दूनी 10, 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से जाएगा 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई कर दो, 27 दूनी 54, हासिल का 5, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा ऑप्शन जिसका या लास्ट का डिजिट 4 हो, यहां भी 4 नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसका लास्ट का डिजिट 4 है, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिलने वाला है बच्चा? मुझे मिलने वाला है 1674। आगे सभी का वेरी गुड, बहुत इंटरेस्टिंग। चलिए, ये टाइप 3 में आपको कुछ बेसिक बताने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सवाल पे आएंगे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक टाइप है, बेसिक नॉलेज है ये। करेक्ट, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो 15:14 है। बताओ लॉस परसेंट कितना होगा? व्हाट विल बी द लॉस परसेंट? भाई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, क्या बोला सवाल ने? सवाल ने बोला है 15 और 14, यानी कि कोई चीज 15 में खरीद कर 14 में बेच दी, तो नुकसान हो गया ना? कितने रुपए का? 1 रुपए का नुकसान हो गया। 15 में खरीद के 14 में बेची है, तो लॉस परसेंट कितना हो गया? 1 बटे, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य को रखना है, मल्टीप्लाई बाई 100। 5 तिया 15, 5 से जाएगा 20 बार, यानी कि आपको मिला है बच्चा 20/3% का लॉस, या फिर 3 छिंग 18, 6 सही 2/3%। देखो, आपको 2 परसेंटेज और फ्रैक्शन याद रखने हैं। अगर आपको मिलेगा 1/16, इसका परसेंटेज कितना है?
तो डायरेक्ट याद रखना है 6 सही 1/4%। अगर मिलेगा 1/15 तो याद रखना है 6 सही 2/3%। ये दोनों को डायरेक्ट याद रखेंगे, बहुत यूज होता है इनका। 1/15 भिन्न अगर कहीं है, जैसे ये 1/15 था मल्टीप्लाई बाई 100, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए करते हैं। तो 1/15 अगर है तो आप डायरेक्ट कहते 6 सही 2/3। 1/16 अगर आ जाए तो 6 सही 1/4, 6 1/4। चले आगे। आसान क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं देना है। यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बता दो जल्दी से, क्या होगा। अगर मैं किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचूं तो आप मुझे बताओ क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है बच्चे? अपने आप में क्रय मूल्य होता है 100%। अगर मैंने कॉस्ट प्राइस को 100 माना तो उस पर 200% का लाभ है, यानी कि 100 रुपए की चीज को 200 लाभ और जोड़ दो, इसमें 300 में बेचा गया होगा। भाई मान लो अगर ऐसा होता 20% का लाभ, तो आप क्या कहते कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 100 है तो विक्रय मूल्य 20 जोड़ दो, 120 हो जाएगा जी। 20% प्रॉफिट का यही तो मतलब है। ऐसे ही 200% प्रॉफिट का, कि अगर सीपी 100 है तो प्रॉफिट सीधा सीधा जोड़ दो, प्रॉफिट जोड़ने के बाद एसपी कितना हो जाएगा बच्चा? 300 हो जाएगा। 0 से 0 काट दो, आपका जवाब है 1:3। बिल्कुल सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ये हटा देता हूं यहां से। इसका जवाब बताओ जल्दी से। यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/5 भाग है, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का, ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, मैं याद दिलाता हूं आपको। अगर मैंने आपसे बोला ए जो है वो बी का, ए बी का 2/3 है, अगर मैंने ऐसे बोला और मैं आपसे कहता हूं जरा मुझे ए और बी का रेशियो बताना, क्या होगा? ए बी का 2/3 है तो आप कहेंगे जिसके साथ का लगा होगा ना उसको नीचे वाली संख्या मान लो 3। तो ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 2। क्या ये परसेंटेज में बताया था? बिल्कुल बताया था। अगर मैं यहां पर कहूं कि भैया विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का 3/5 है, तो मैं सीपी किसको मानूंगा? क्रय मूल्य किसको मानूंगा? नीचे वाली संख्या को। तो एसपी क्या हो जाएगा? ऊपर वाली संख्या। एसपी हो जाएगा 3। आपसे क्या कह रहा है? हानि प्रतिशत, मतलब कि भैया 5 रुपए की चीज को 3 में बेचा गया, 2 का नुकसान। और अगर लॉस परसेंट देखना है तो 2/5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आप कहोगे सर 40% का नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया भाई साहब? 40% का नुकसान है। बिल्कुल सीधा सीधा। आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाओ। जवानों, जैसे जैसे सिलेबस बढ़ रहा है ना, आपके ऊपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। शुरू में पहली 2-3 क्लास में लगा अरे यार मजा आ रहा है, अब एक एक 2-2 चैप्टर जैसे हो गए हैं या फिर होते जा रहे हैं, आपको रिवीजन में प्रॉब्लम आएगी। धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि यार पीछे का मैं भूलता जा रहा हूं सारा। अभी प्रॉफिट लॉस होगा, फिर डिस्काउंट होगा, फिर एसआई सीआई, आपको लगेगा यार परसेंटेज उस टाइम जब पढ़ा था तो अच्छे से समझ में आया, अब ऐसा लग रहा है कि परसेंटेज में कुछ आता ही नहीं, मैं भूल गया। तो ये प्रॉब्लम, अगर आप रेगुलर रिवीजन कर रहे हो, बिल्कुल अच्छे से रिवीजन कर रहे हो, वर्कशीट वगैरह का बैक टू बैक, वीकेंड संडे पर भी आप रिवीजन कर रहे हो, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको फील होगा कि मैं परसेंटेज भूल गया हूं, लेकिन एक्चुअल में आप भूलोगे नहीं। ये तो रहती है चीजें। आप जब सिलेबस के लास्ट में पहुंचोगे ना, जब हम मेंसुरेशन पढ़ रहे होंगे, आपको लगेगा शुरू के 4-5 चैप्टर तो गए, मुझे आते ही नहीं, कैसे परसेंटेज करते हैं, कैसे होता है। वो एक थोड़ा सा मेमोरी प्रॉब्लम होती है। जब आप दोबारा परसेंटेज का रिवीजन करने बैठोगे तो क्वेश्चन अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। तो उस चीज को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होना कि सर मैं पीछे का भूलता जा रहा हूं। आप भूल नहीं रहे हो, बस आपके वो रेगुलर टच में नहीं है। ओके, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका सिलेबस अच्छे से लेकिन थोड़े से जल्दी मैं कंप्लीट कर सकूं, ताकि
आपको एक बहुत अच्छा खासा टाइम रिवीजन के लिए मिल जाए, है ना। सेल्फ रिवीजन बहुत जरूरी है। किसी कुर्सी का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपए है। डिफरेंस ऑफ सीपी एंड एसपी। कर प्रॉफिट 25% है। बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा। बच्चे क्या ये जो प्रॉफिट 25% है, क्या यही डिफरेंस होगा सीपीएसपी का? भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस जो होगा वो यही प्रॉफिट होगा। थोड़ा सा आपको लगेगा सर ये क्या कह रहे हो। मैं कह रहा हूं कि मैं कोई चीज, मान लो मैं ये शर्ट खरीद के लाया 200 रुपए में और मैं इसे 50 रुपए के प्रॉफिट पर बेच रहा हूं। मैं ये शर्ट 200 में खरीद के लाया और 50 रुपए के प्रॉफिट पर बेच रहा हूं, तो मेरे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर क्या होगा? क्या वो वही 50 रुपया होगा? भाई मैं 200 में खरीद के लाया, 50 रुपए का प्रॉफिट, यानी कि मैं इसे 250 में बेच रहा हूं, तो मेरे खरीदे हुए मूल्य और बेचे हुए का डिफरेंस 50 रुपया ही तो हुआ। यानी कि जितने प्रॉफिट पर मैं बेचूंगा वही मेरे सीपी और एसपी का डिफरेंस होगा, या फिर जितने मैं लॉस पर बेचूंगा वही मेरे सीपी और एसपी का डिफरेंस होगा। आपको सवाल ने बोला है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपए है और प्रॉफिट परसेंट 25 है, क्यों? तो क्या यही प्रॉफिट परसेंट ही डिफरेंस होगा सीपीएसपी का? आप कहेंगे हां जी सर। तो यहां पर क्या मैं बच्चे बोल सकता हूं कि 25% की वैल्यू ही 210 रुपए है? 25% की वैल्यू ही 210 रुपए है। और दूसरी बात, उसने विक्रय मूल्य पूछा है। बच्चा अगर कोई चीज 25% लाभ पर बेची जाए, 25% लाभ पर बेची जाए, तो उसे कितने परसेंट में बेचा जाएगा? 125% में। भाई 100% से ज्यादा में बेचा जाएगा, तो 25% की वैल्यू 210, आपको बतानी है 125%। तो 25% को गुणा करते करते 25 पंजे 125, तो इधर भी 5 से गुणा कर दो। 5 जीरो जीरो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कितना जवाब आ गया? 1050। उसका विक्रय मूल्य कितना है? 1050। आप इसे रेशियो से भी कर सकते हो कि भैया अगर 25% का फ्रैक्शन 1/4 है तो सीपीएसपी का रेशियो कितना हो जाएगा? नीचे वाली संख्या अगर क्रय मूल्य है तो 1 जोड़ दो, विक्रय मूल्य 5 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट की वैल्यू 210 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुणा 210 यानी कि 1050। ये आपका वही पुराना मेथड है, ये थोड़ा सा नया आप कह सकते हो। चलते हैं आगे। यदि किसी वस्तु के 10% लाभ और 7% लाभ पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 6 रुपए है, तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा? नोट्स बनाने हैं क्या? क्यों नोट्स नहीं बनाने? आपको आपको रफ कॉपी लेके बैठना है बस। कह रहा 10% लाभ और 7% लाभ का अंतर 6 रुपया है, बताओ क्रय मूल्य क्या होगा? भैया कल ही मैंने आपको बताया कि अगर एक प्रॉफिट और एक लॉस की डिफरेंस की आप बात करते हो तो वो क्या होता है? जुड़ता है। अगर दोनों प्रॉफिट प्रॉफिट के डिफरेंस की बात करते हो तो वो माइनस होगा, और दोनों लॉस और लॉस के डिफरेंस की बात करते हो तो वो भी माइनस होगा। तो यहां पर उसने बोला है बच्चा 10% प्रॉफिट और 6% प्रॉफिट, दोनों का अंतर 6 रुपया है, तो प्रॉफिट और प्रॉफिट का अंतर माइनस होगा। 10 में से 6 गया बच्चे 4%। 4% की वैल्यू कितनी है? 6 रुपया। आपको बताना है वस्तु का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य क्या बच्चे 100% होता है? बोलो, क्या कॉस्ट प्राइस 100% होता है कि नहीं? तो अगर मैं 4% को सीधा 100% बनाने जाऊंगा तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? तो क्या 25 चौके 100 होता है? 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपको इधर भी 25 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? तो 4% अगर 6 है तो 100% कितना हो जाएगा? 25 छिक्के 150। तो क्या आप कहेंगे कि सर जो क्रय मूल्य है वो 100% हो जाएगा 150 के बराबर? आपकी मर्जी है, 7% है।
7% ही तो लिखा है मैंने भी, 7% है सर, 7% ही तो लिखा है। तुम्हें क्या दिख रहा है भाई साहब? सुबह सुबह गलत बात है। 1% की वैल्यू 3 से कटेगा 2 बार, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। मतलब कुछ भी यार, जो सही बात तो बोलो, कम से कम जायज बात तो बोलो। ये जायज बात नहीं है, साथ ही तो लिखा मैंने। आप आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, माफ किया आप लोगों को, माफ किया। तुम्हारी गलती है। जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपए का अंतर आता है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? जल्दी से बता दो। 15% प्रॉफिट और 17% की हानि का अंतर आपको 96 में दिया हुआ है। कल ही बताया कि प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस हमेशा, ए भाई साहब ब्लैक जर्सी, आप प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस, आप ही से कह रहा हूं, ये मत सोचना कि सर तुक्का मार रहे हैं, दिख रहे हो मुझे तुम। प्रॉफिट और लॉस का अंतर जुड़ेगा, हमेशा जुड़ेगा। तो लाभ और हानि का अंतर क्या होता है? 15% का प्रॉफिट और 17% का लॉस। हमेशा क्या होगा डिफरेंस? हमेशा डिफरेंस ऐड होगा। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? 15 और 17 32%। और सवाल ने क्या दिया हुआ है जी? वो तो 96 दिया हुआ है डिफरेंस। तो मेरे भाई 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32 दिया 96। आपको 1% के बाद 100% की वैल्यू नहीं निकालनी, क्योंकि आपसे अगर वो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पूछता तो आप 100% की वैल्यू 300 कहते। आपसे कह रहा है 10% के लाभ पर अगर बेचा जाए। भाई साहब अगर कोई चीज 10% के प्रॉफिट पर बेची जा रही है तो वो क्या 110% में नहीं बेची जा रही है? बिल्कुल सही बोला सर आपने। तो 110% की वैल्यू बता दो मुझे। आप कहोगे 3 गुणा 110, आपका जवाब आएगा 330 रुपए में बेची जा रही है जी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, 330 रुपए में। आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, बिल्कुल सिंपल सा टाइप होता है खत्म। आते हैं चौथे नंबर के टाइप पे। ये भी सिंपल ही है, इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत नहीं है। जस्ट ये टाइप में जो बदल रहा हूं ना, तीसरा चौथा, ऐसे नहीं है बहुत लंबी चौड़े कॉन्सेप्ट है इसमें। दरअसल लैंग्वेज का डिफरेंस है तो ये सारे सिंपल क्वेश्चन, बस अलग अलग लैंग्वेज में कैसे सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको मैंने टाइप वाइज कर दिया। तो शुरू के 5-6 टाइप बड़े आसान हैं, तो इनको जल्दी जल्दी आप समझेंगे और करेंगे। कह रहे 50 घोड़ों का लागत मूल्य 40 घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, बताइए लॉस परसेंट क्या होगा? व्हाट विल बी द लॉस परसेंट? बोलिए जवानों। अच्छा, आप एक बार थम्स अप करके मुझे बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी पहली प्रेफरेंस बीएसएफ जाने वाली है? भाई एसएसएफ तो बहुत लोग चाहते हैं, सीआईएसएफ बहुत लोग चाहते हैं, बीएसएफ कितने लोग चाहते हैं कि यार बीएसएफ चाहिए? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए तो हमारा देश आगे चल रहा है। लोग इच्छा अनुसार जाना चाहते हैं बॉर्डर पे, ऐसा नहीं मजबूरी में, इच्छा अपनी स्वयं वॉलेंटरली जाना चाहते हैं। उनको पता है कि हमें वो लाइफ नहीं मिलेगी जो बाकी लोगों को मिलती है, जो नॉर्मल लोग लाइफ जीते हैं। कोई एसएसएफ में गया, वो कहता है कि 6 घंटे की नौकरी, 8 घंटे की नौकरी, फिर आराम है। सीआईएसएफ वाले भी मतलब एक सिक्योर अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब है, लेकिन एक बोलते हैं ना कि एक प्रॉपर प्रोफेशनल जॉब है। लेकिन बीएसएफ वालों को पता होते हुए भी कि यार वहां पर हम लोगों को वो लाइफ नहीं मिलेगी, वो हम लोगों को चीज़ें ज़रूरत वाली भी नहीं मिल सकती। कई बार ऐसा होता है कोई हमारी ड्यूटी का टाइम नहीं होगा, उसके बावजूद भी अगर आप जा रहे हो, आप लोगों को सैल्यूट है भाई।
कह रहे 50 घोड़ों का लागत मूल्य 40 के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लागत मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 50 का सीपी किसके बराबर है? 40 के विक्रय मूल्य के बराबर है। 40 का विक्रय मूल्य क्या होगा? 40 एसपी। 40 का विक्रय मूल्य क्या होगा बच्चा? 40 एसपी। तो 50 सीपी बराबर 40 एसपी। हां, मतलब आईटीबीपी हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया, ये सारी मतलब इक्विवेलेंट चीजें हैं जहां आपको बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। बीएसएफ तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है एक। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं 0 से 0 काट दो बच्चा, अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे सर उधर जाके मिलेगा 4 और इधर जाके मिलेगा 5। तो यानी कि कोई चीज अगर 4 रुपए में खरीद कर 5 में बेच दी तो भाई प्रॉफिट हो गया। कितने का? 1 का। और अगर प्रॉफिट परसेंट में मुझे पता करना है तो 1 बटे नीचे हमेशा क्रय मूल्य को रखना है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 4 से काटेंगे पूरा 25 बार और 25 एकम 25। एक चीज और पूछनी है मुझे, मेरे दिमाग में आ गई अभी, कभी मैंने सुना था उसके बारे में। अच्छा, आपने शायद सुना होगा कि जो स्पेशल कमांडो जाते हैं, स्पेशल कमांडोज लाइक मतलब पैरामिलिट्री से ही जाते हैं ना, वो जो ब्लैक कैट कमांडो वगैरह जो होते हैं, यहीं से रिक्रूटमेंट होती है उनकी। कितने लोगों का टारगेट है कि मुझे पीएसएफ या आईटीबीपी या सीआरपीएफ ज्वाइन ही इसलिए करनी है क्योंकि मुझे ब्लैक कैट बनना है? मैंने 2-3 बच्चों को मैं मिला और वो अभी मतलब ज्वाइन कर चुके हैं बीएसएफ वगैरह, लेकिन उनका टारगेट वही है। बहुत पहले उनसे मिला था मैं, उनका ये था, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कौन सी पोस्ट चाहिए? उन्होंने कहा सर ब्लैक कैट बनना है। मैंने कहा ब्लैक कैट तो होती भी नहीं है यार, कमांडो तो होती भी नहीं है इसमें। कह रहे नहीं सर, इसके थ्रू टारगेट हमारा वही है, ये ज्वाइन करना हमारा रीजन वही है कि मैं वहां जा सकूं। एनएसजी वगैरह जो होते हैं, क्या बात है, ये जुनून ही तो लेके जाएगा तुम्हें। इतने सारे लोग एनएसजी ब्लैक कैट बनेंगे, लेकिन वहां तो बहुत चुनिंदा लोग जाते हैं। कोई नहीं सर, एक बार फेल हो जाएंगे, अगली बार जाएंगे। कह रहा 10 पेन का विक्रय मूल्य 13 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। आजकल तो फीमेल में भी फोर्स बन गई है ना, फीमेल में भी कुछ स्पेशल फोर्स बनी है इस प्रकार की, तो उनके पास भी एक चांस है। तो 10 पेन का क्रय मूल्य क्या होता है बच्चे? 10 एसपी। उसने बोला 13 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो 13 का सीपी कितना हो जाएगा? 13 सीपी, 13 सीपी, और ये बराबर है। तो यहां से बच्चे अगर मैं सीपी एसपी का रेशियो आपसे पूछूंगा तो सीपी के सामने कौन सी संख्या है? 10, और एसपी के सामने कौन सी संख्या है? 13। तो यानी कि कोई चीज 10 में खरीदकर अगर 13 में बेच दी तो प्रॉफिट हो गया 3 का, और अगर प्रॉफिट परसेंट बताना है तो 3 बटे और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस को रखना होता है, मल्टीप्लाई बाई 100। आप कहोगे सर 3 धाम 30% का प्रॉफिट है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आ गया, 30% का प्रॉफिट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये, जरा देखिए बच्चे इस सवाल को। मेजर मोहित शर्मा, सभी लोगों के आइडल होंगे ना? हाँ, असम राइफल, हाँ बिल्कुल, सॉरी मैं भूल गया नाम लेना। 13 पुस्तकों का क्रय मूल्य उतना ही है जितना एक्स पुस्तकों का विक्रय मूल्य है। अब देखो सवाल थोड़ा चेंज हो गया, 33 पुस्तकों का कॉस्ट प्राइस उतना ही है जितना एक्स का सेलिंग प्राइस है। यदि प्रॉफिट 10% है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? यदि प्रॉफिट 10% है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो यहां पर हम कहेंगे 33 का कॉस्ट प्राइस, 33 का क्रय मूल्य बराबर किसके होगा? एक्स वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर, एक्स वस्तु का सेलिंग प्राइस।
तो एक्स वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। तो यहां से बच्चे अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे सर सीपी के सामने है एक्स और एसपी के सामने क्या है सर 33। एसपी के सामने क्या है 33। बात समझ में आई आपको? अब हमें एक्स तक जाना है। उसने आपसे बोला है कि जी प्रॉफिट 10% है। बच्चे प्रॉफिट 10% है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर सीपी 10 है तो एसपी कितना है 11। भाई 10% का फ्रैक्शन कितना होता है बच्चे 1/10, यानी कि 10 अगर क्रय मूल्य है इसके नीचे लिख दो तो एसपी कितना हो जाएगा 10 और 1 11। तो 11 यूनिट की वैल्यू 33 के बराबर हो जाएगी। 1 यूनिट कितना होगा 11 तिया 33। तो बच्चा 10 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 10 गुणा 3 यानी कि 30 के बराबर। तो x कितना मिल गया मुझे? x मिल गया 30। मैं फिर से समझाता हूं। सबसे पहले वाली लाइन से मैंने क्या बोला? 33 का क्रय मूल्य x के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 33 सीपी बराबर x एसपी। तो यहां से सीपी एसपी का रेशियो आ गया x और 33। फिर उसने बोला जी 10% का प्रॉफिट है, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10, यानी कि अगर 10 में खरीदा गया तो 1 रुपए का प्रॉफिट 11 में बेचा गया होगा। तो 11 की वैल्यू अगर 33 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 दिया 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 30। बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, अब तैयार हो जाओ। नहीं, अलग है। चलिए अब टाइप 5 पे चलते हैं। टाइप 5 पे आते हैं और टाइप 5 पे जाने से पहले थोड़ा सा आपको मैं पूछना चाहता हूं, जो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे प्रॉफिट आपसे पूछना हो तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, और अगर मुझे लॉस आपसे पूछना हो तो लॉस का मतलब क्या होता है। रटना नहीं था। कल मैंने बोला था कि प्रॉफिट अगर मैं आपसे पूछूं तो प्रॉफिट का मतलब होता है जी कि जब मैं कम में खरीद के ज्यादा में बेचूं तब प्रॉफिट होगा, यानी कि बेचने वाला मूल्य ज्यादा होगा और खरीदने वाला कम होगा। तो ज्यादा में से कम को घटाते हैं सर, यानी कि एसपी माइनस सीपी। लॉस, लॉस का मतलब है सर लॉस कब होता है? जब मैं खरीदूं और उससे कम में बेचूं। जितने में मैंने खरीदा उससे कम में मैंने बेच दिया, यानी कि बेचने वाला मूल्य कम होगा सर और खरीदने वाला ज्यादा होगा, तभी तो नुकसान होगा। तो ज्यादा में से कम को घटाना है, यानी कि सीपी माइनस का एसपी। ठीक है बच्चा, किसी को कोई समस्या नहीं है? बहुत अच्छे से आपको ये पता है। चलिए टाइप पे चलते हैं। टाइप है हमारे सामने, ये रहा। कह रहा है कि भैया सचिन ने 153 कुर्सियां बेची और उसे 85 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ये सवाल अलग है, ये टाइप भी अलग है। बच्चा उसने बोला है सचिन ने 153 कुर्सी बेची हैं और 85 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो बताइए लाभ परसेंट क्या होगा। मैं आपको थोड़ा सा बेहतरीन तरीका, अपडेटेड तरीके से ये चीज बताता हूं। सवाल पढ़ा आपने? ये वो नहीं है, पिछला क्वेश्चन नहीं है कि 153 एसपी बराबर 85। ये अलग है। ये दरअसल है क्या कि मान लो मैं दुकानदार हूं और मेरा घड़ी का बिजनेस है। आप मेरे दोस्त हो, शाम के टाइम आप थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए मेरे पास आगे बैठ जाते हो। शाम को आपने पूछा कि भाई आज कितने की सेल हुई, कितने का प्रॉफिट हुआ या कितना कमाया आज तुमने। तो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं कितना मैंने कमाया, भाई मैं तुम्हें पहेली के रूप में बोलूंगा कि आज मैंने कितना कमाया। ये मैं इस बात को मैं ऐसे बोलूंगा कि मैंने आज इतना कमाया जितने रुपए में मैं 10 घड़ी खरीद सकता हूं, और ये मेरा प्रॉफिट है। इतना प्रॉफिट है कि इस प्रॉफिट से मैं 10 घड़ी और खरीद सकता हूं, ऐसी जिस घड़ी का मैं बिजनेस कर रहा हूं। या फिर ऐसे बोल सकता हूं कि आज मैंने इतना प्रॉफिट किया कि मैं इतने प्रॉफिट में 5 घड़ी और बेच दूंगा, यानी कि 5 घड़ी का विक्रय मूल्य जितना है
उतने का मैं आज प्रॉफिट कर चुका हूं। तो दरअसल मैंने अपने प्रॉफिट को डायरेक्ट नहीं बताया, एक पजल, एक पहेली के रूप में बता दिया। तो यहां भी वही क्वेश्चन है कि सचिन ने 153 कुर्सी बेची, शाम को जाके उसकी दुकान पे बैठ गए मैं और तुम, हाँ भाई कितना कमाया आज? तो सचिन ने डायरेक्ट नहीं बताया कितना कमाया। सचिन ने कहा मेरी जो कमाई है ना वो 85 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि जितने रुपए में मैं 85 कुर्सी और बेच दूंगा, 85 कुर्सी बेचने पर मुझे जो पैसा मिलेगा टोटल, उतना मैं आज कमा चुका हूं इन 153 कुर्सी को बेचने पर। तो सचिन ने एक्चुअल में आज कुर्सी बेची कितनी है? सचिन ने कितनी कुर्सी बेची है? सचिन ने बेची है केवल 153। ये जो उसने लाइन बोली है ना 85 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, ये तो उसने हम दोनों को अपना प्रॉफिट एक पहेली, एक पजल के रूप में बताया है, एक पजल के रूप में बताया है। ठीक है, तो एक्चुअल में उसने 153 कुर्सी ही बेची है, ये तो अपने प्रॉफिट को एक्सप्लेन किया उसने। अब इस तरह के क्वेश्चन को करना कैसे होता है, आपको कैसे करना है जब आप एग्जाम में बैठे हो, तो देखिए जरा। सबसे पहले आप ये देखो कि जो उसे प्रॉफिट हुआ है या जो उसे लॉस हुआ है, जो भी हुआ है, यहां पर उसे हुआ है प्रॉफिट, और ये किसके बराबर हुआ है? ये विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ है या क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ है? ये सोचना है आपने, मतलब देखना है क्वेश्चन में, फाइंड आउट करना है। तो आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, आपने पूरे क्वेश्चन का सार, पूरे क्वेश्चन का निचोड़ निकाला कि भाई साहब उसे तो प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट हुआ है विक्रय मूल्य के बराबर। वो सवाल में या तो कहेगा विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट या कहेगा क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट, दोनों में से एक ही बात कहेगा, या फिर विक्रय मूल्य के बराबर हानि या फिर क्रय मूल्य के बराबर हानि, इनमें से, इनके अलावा कुछ नहीं कहेगा। तो आपने देखा कि भाई उसे हुआ है प्रॉफिट। ये सवाल मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अगला क्वेश्चन आप ही को करना है, तैयार रहना, टाइमर लगाऊंगा 30 सेकंड का। तो विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ है, तो आप मान के चलो, जब भी आपने देखा विक्रय मूल्य के बराबर, तो आप मान के चलो एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लो। ये लिखना नहीं है, मतलब मैं लिख रहा हूं लेकिन आपको नहीं लिखना है, अपने दिमाग में सोचना है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लो, जिसके बराबर उसे लाभ हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप प्रॉफिट लिखो सीधा। उसने बोला भैया 85 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो अगर एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया मानता हूं, तो 85 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 85 रुपए। यानी कि भाई साहब उसका प्रॉफिट 85 रुपए है। उसका प्रॉफिट सीधा सीधा आपने कह दिया 85 रुपए का प्रॉफिट है। अब यहां पर अगर आप एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया माने हो, तो 153 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 153 कुर्सी ही तो बेची है उसने, तो 153 का विक्रय मूल्य 153 रुपया। भाई 153 कुर्सी का विक्रय मूल्य 153 रुपया। अब आप मुझे बताओ क्रय मूल्य कितना होगा? आप अगर कोई चीज 153 में बेचते हो और 85 रुपए का प्रॉफिट आपको हो जाता है, आप अगर कोई चीज 153 में बेचते, मान लो ये पेन मैं 153 में बेच रहा हूं और 85 रुपए का फायदा हो गया, तो मैं इसे कम में खरीद के लाया हूंगा, यानी कि 153 माइनस 85। तो मैं इसे खरीद के कितने में लाया हूंगा? 13 में से 5 गया 8 और 14 में से 8 गया 6, 68 रुपए में मैं इसे खरीद के लाया हूं। कितने में बच्चे? 68 में। बस हो गया। प्रॉफिट परसेंट पूछा है ना, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए मुझे क्या चाहिए? कितने का प्रॉफिट हुआ, नीचे क्रय मूल्य इंटू 100। तो प्रॉफिट है 85 का, क्रय मूल्य आ गया 68, तो 85 बटे 68 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 17 चौको 68, 17 पंजू 85, 4 से जाएगा 25 बार और 25 पंजे 125%। कितना आ गया बच्चा? 125%। बिल्कुल सही है, यही आपने करना है। आपने सवाल में देखना है कि उसे जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो किसके बराबर हुआ। आपने देखा सर विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लो, तो भैया प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 85 रुपया। 153 कुर्सियां बेची हैं, तो 101 वस्तु का एसपी अगर 1 रुपया है तो 153 का 153 रुपया। तो खरीदा कितने में होगा? 153 में से 85 घटा दो, 68 में खरीदा होगा। तो भैया प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, 85 बटे 68 गुणा 100, यानी कि 125%।
अब मैं अगला सवाल देने जा रहा हूं, तैयार रहना, कोशिश करना। हो सकता है नया सवाल हो लेकिन इसी तरह का होगा। तो टाइम दूंगा मैं आपको, मैं देने वाला हूं टाइम 9, 10। चलिए 30 सेकंड का टाइम है आपके पास।